सचिव वेद गुरु तीन प्रिय बोले भाई आस। सचिव वेद और गुरु ये तीन अगर प्रिय, जैसे सचिव राजा का कुछ इच्छा से या उसके भय के कारण हाँ में लाने लगे तो राज्य नष्ट हो जाता है। वेद अगर रोगी के अनुसार दवा देने लगे, जैसे बुखार की दवा कड़वी होती है, वेद से कहा नहीं ये नहीं कर, तुम तो बीठ ही दो, तो समझो रोगी का मरना निश्चित। सचिव वेद गुरु, गुरु अपने शिष्य के अनुसार कार्य करने लगे तो समझो शिष्य का विनाश पड़ता है। जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं, जगह जगह मैं जाता हूं तो कहते व्यास जी यहाँ के लोग जो है नाचना बहुत पसंद करते हैं, आप यहाँ के लोगों के अनुसार कथा सुनाओ। तो मुझे मन में बड़ी हंसी आ गया कि लोगों के हिसाब से कब से कथा बन गई। कथा तो भगवान के हिसाब से थी, लोगों के हिसाब से पहली बार सुन रहा हूं कि लोगों के हिसाब से कथा करें। सचिव वेद गुरु तीन प्रिय बोले भाई आस। अगर जनता के हिसाब से व्यास लोग कथा करने लगे तो समझिए ना जनता को कथा समझ में आएगी ना भगवान समझ में आएगी, विनाश पड़ता है। राजा का सचिव कुछ इच्छा रखता है और राजा की हाँ में हाँ मिलाए, इसलिए विदुर जी ने हाँ में हाँ नहीं मिलाया। बोले राजन अपने आप को बचा लीजिए, विनाश से बचा लीजिए। दुर्योधन आया, दुर्योधन ने उनकी बात सुन ली। बोले दासी पुत्र तू मेरे पिता को भड़का रहा है। विदुर जी ने तुरंत इस्तीफा दिया। ध्यान देना, जहां पर अनीति हो, अन्याय हो रहा हो, अगर वहां पर हम खड़े खड़े देख रहे हैं तो देखने भी का भी पाप लगता है। अगर आप उसका विरोध नहीं कर सकते हो तो वहां से भाग जाइए, और नहीं तो विरोध कर सकते हो, क्योंकि जितना अन्याय करने वाला दोषी है उतना ही अन्याय सहने वाला दोषी। इसलिए अन्याय को कभी सहना होगा। विदुर जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया कि ऐसे मंत्री पद से क्या फायदा जहां पर अन्याय का बोलबाला हो। गए और पत्नी को लिया और एक केले के वन में रहने लगे। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसका मान तो स्वयं भगवान बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए दुर्योधन के पास, समझाया। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया कि अगर श्री कृष्ण भगवान मेरी सेना में शामिल या मेरे सहयोग कर दे तो मैं युद्ध को जीत जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने कहा क्यों ये बताओ पांडव तुम्हारे कौन है? बोले भाई है। बोले हमारे ताऊ के लड़के हैं। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले हमारे काका के लड़के हैं। तो बोले आधा हिस्सा है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। बोले मैं आधे हिस्से की बात नहीं कर रहा हूं, आप कम से कम 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन तुरंत तड़क कर खड़ा हो गया। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र सब बैठे हैं और दुर्योधन कह रहा है सूचिग्रे नैवदास्यामि बिना युद्धेन केशव। सूचिग्रे नैवदास्यामि, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। धृतराज बोले बेटा सोच तो लेते। सोचिए भाई की जायदाद पे भाई का आधिपत्य करना ही महाभारत की शुरुआत को जन्म देना है। वैसे तो कोशिश ये करो कि भाई से बंटवारा ना हो, कोशिश करो भाई से जायदाद का बंटवारा मत करिए बहनों। अपने घर में बंटवारा करना है तो लोगों के दुखों का बंटवारा करें, भाई के दुखों का बंटवारा करें, भाई की परेशानियों का बंटवारा करें। अगर बंटवारा करना ही पड़े
तो कम से कम उसका हक तो उसे दीजिए। अभी वे एक ताजी ताजी घटना है, बड़े भाई ने छोटे भाई की जमीन रजिस्ट्री करवा ली और 2 एकड़ जो जमीन है वो ज्यादा लेगा, क्या मिलेगा? जीवन में भाई का हक कभी नहीं। और जहां से भाई के हक को छीनने की बात होती है, वहीं से महाभारत की शुरुआत। और जहां भाई के लिए अपना भी हक छोड़ दें, वहीं से रामायण की शुरुआत होती है। अगर आप अपने जीवन में रामत्व प्राप्त करना चाहते हो तो त्याग जीवन में अपना त्याग अपनाओगे तो रामत्व अपने आप। भाई के लिए भरत जी ने राज्य छोड़ दिया। और आज संसार में भाई का हक भी छीन के खा रहे, किसके लिए? बच्चों के। बताओ, आप जिस एक माँ के पेट में रहे उस भाई के साथ गद्दारी करके और अपने बेटों को जायदाद दे रहे, क्या आपके बेटे कभी सुखी रहेंगे? जिसने भाई का हक छीना है, इतिहास गवाए है, तो कभी सुखी नहीं रहा।